नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू। पहले दिन होगी मां शैलपुत्री की पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शारदीय नवरात्रि के साथ जीएसटी 2.0 की नई दरें प्रभावी। रोटी कपड़ा से ट्रैक्टर टीवी तक सस्ता। लखनऊ में मंत्री ओपी राजभर की तबीयत अचानक बिगड़ी। ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती। वेदांता में चल रहा इलाज। पीजीटी प्रवक्ता बढ़ती एज लिमिट में छूट पर जवाब तलब। देर से विज्ञापन जारी होने के आधार पर विद्यार्थियों ने मांगी छूट। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ यूपी में शिक्षकों का विरोध। आज से काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे टीचर्स। लखनऊ में साइबर जालसाजों ने 4 लोगों से 3.3 करोड़ ठगे। वेबसाइट बनाकर इन्वेस्ट कराए 2 करोड़ 12 लाख। आप देख रहे हैं ई न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते मिर्जापुर से आपको अहम जानकारी बता रहे विंध्याचल धाम में शारदीय नवरात्र मेला आज से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र मेले की तैयारी पूरी। नवरात्र मेले को 10 जोन में 21 सेक्टर में बांटा गया। आपको बता दें 250 सीसीटीवी कैमरों के सहारे होगी सुरक्षा व्यवस्था। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं मंदिर से गंगा घाट तक जगह जगह की गई है बैरिकेडिंग। आपको बता दें कि पहले दिन 2 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद। आज मंगल आरती के बाद शुरू होगा नवरात्र मेला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विंध्याचल धाम में शारदीय नवरात्र मेला आज से शुरू। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं मिर्जापुर से। विंध्याचल धाम में शारदीय नवरात्रि मेला आज से शुरू। आपको बता दें कि आज से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नवरात्र मेले को 10 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया। आपको बता दें कि 250 सीसीटीवी कैमरे में देखा जाएगा सुरक्षा व्यवस्था को। बता दें कि मंदिरों से गंगा घाट तक जगह की गई है बैरिकेडिंग। आज मंगला आरती का शुरू होगा नवरात्र मेला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं मिर्जापुर से। विंध्याचल धाम में शारदीय नवरात्र मेला आज से शुरू। नवरात्र मेले को 10 जोन और 21 सेक्टर में गया है बांटा। आपको बता दें कि 250 सीसीटीवी कैमरों के सहारे होगी सुरक्षा व्यवस्था। मंदिरों में गंगा घाट तक जगह जगह की गई है बैरिकेडिंग। आपको बता दें पहले दिन 3 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं मिर्जापुर से। खबर कासगंज से है, जहां शारदीय नवरात्रि पूर्व की शुरुआत के साथ ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि प्राचीन मां चामुंडा मंदिर के हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि भक्तों ने कतार में लगकर माता रानी से अपनी मनोकामनाएं मांगी। आपको बता दें कि 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और सभी प्रमुख मंदिरों पर पुलिस बल तैनात किया गया। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। 9 दिन चलने वाले पर्व को लेकर मैं इस समय खड़ा हूँ कासगंज के नवाब चौराहा मंदिर पर। आपको बता रहा हूँ यह मंदिर लगभग 124 साल पुराना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लाइन से भक्त लगातार मंदिर की आ रहे हैं और
दर्शन कर रहे हैं। इन 9 दिनों में माता रानी के जो भी लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं, मान्यता है कि सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही मंदिर में एक मेला भी लगाया जाता है, जिसके चलते भक्त वहाँ पर मेले का आनंद लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि यहाँ कासगंज ही नहीं, आसपास के जनपदों से भी भक्त यहाँ पर माता रानी के नवरात्रों में पूजा करने के लिए आते हैं। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में स्थित सिद्धपीठ श्री शाकंभरी मंदिर देवी के श्रद्धालुओं को भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि मान्यता है कि यहाँ शीश नवाने से भक्त सर्व सुख संपन्न हो जाते हैं। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में माता शाकंभरी के साथ भीमा देवी, भ्रामरी और शताक्षी देवी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। आपको बता दें कि दर्शन से पहले भक्त बाबा भूरादेव की पूजा करते हैं, जिनके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें कि नवरात्रि मेले में यूपी समेत कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर का प्रमुख प्रसाद सराल जाता है। आपको बता दें कि जो शिवालिक में ही उगता है। मंदिर की व्यवस्थाएं राणा परिवार द्वारा संभाली जाती हैं। आपको बता दें कि ताकि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। चतुर्दशी तक चलने वाले इस मेले में सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके को सुरूर मिलता है। जो भी आता है माँ के द्वारे में उसको कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद सहारनपुर के तहसील बेट इलाके के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी, जो 51 सिद्धपीठ में से एक है। इस वक्त हम मौजूद है माँ शाकुंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में स्थित जो है बाबा भूरादेव का मंदिर। आप देख सकते हैं कि बाबा भूरादेव का मंदिर है। यहाँ प्रथम पूजा होती है। मान्यता है कि जो सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी के दर्शनों को आता है वो उससे पहले जो है बाबा भूरादेव के जो है दर्शन करने होते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाबा भूरादेव मंदिर के जो है मुख्य पुजारी। सर, क्या नाम है आपका? मनीष भट्ट। पंडित जी, बताइए कि माँ शाकुंभरी देवी के चरणों में बाबा भूरादेव का मंदिर है, क्या कुछ मान्यता है? मान्यता ये बताई जाती है कि माँ शाकुंभरी के दर्शनों से पहले बाबा भूरादेव के दर्शन करने जरूरी होते हैं। क्या कुछ मान्यता है? मान्यता यही है कि बाबा भूरादेव जो है भैरव का स्वरूप है, तो माता का वरदान है इनको कि जो भी श्रद्धालु आएगा सर्वप्रथम आपके दर्शन करेगा, आपसे आज्ञा लेगा, तत्पश्चात जो है आगे माता के दर्शन सफल होते हैं। माता के दर्शन बाबा भूरादेव के दर्शन के बाद ही सफल माने जाते हैं। क्या कुछ जो है विशेषताएं इस मंदिर की हैं? क्या कुछ प्रसाद चढ़ता है और क्या प्रसाद का तो ऐसा कुछ खास नहीं है। जो भी आदमी अपनी श्रद्धा से लेके आता है वही प्रसाद माना जाता है। मतलब ये है कि अब वैसे तो अरवा और मीठा दाना चढ़ता है यहाँ पे, लेकिन घर से लोग लेके आते हैं पूरी, हलवा, ड्राई फ्रूट्स, फल फूल सब लेके आते हैं, सब चढ़ता है। शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, कितने श्रद्धालु रोजाना यहाँ पहुँचते हैं? श्रद्धालु देखो जी, श्रद्धालु तो इस समय जो है मौसम का आपको पता ही है क्या हिसाब है ना। अभी कुछ कह नहीं सकते कि प्रशासन किस हिसाब से जो है श्रद्धालुओं को अनुमति देती है। श्रद्धालु जो माँ के बाबा भूरादेव के दर्शन के लिए आते हैं, किस तरह की जो है व्यवस्थाएं की जाती हैं दर्शनों की? व्यवस्था तो आश्रम बने हुए हैं माता के दरबार के आसपास ना, तो जो यात्री यहाँ ठहरना चाहता है वो आश्रम में ठहरता। अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सबको साफ सुथरा है, पानी की व्यवस्था भी है। लेकिन जो आदमी अगर अपने जो है दर्शन करके घर जाना चाहता है वो टाइम से आता है, टाइम से चला जाता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बाबा भूरादेव मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्होंने बाबा भूरादेव मंदिर की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया। इसके बाद हम ले चलते हैं आपको सीधे माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर में। सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो जो पूर्व विधायक रानी देवलता और उनके बेटे आदित्य प्रताप राणा और उनका परिवार जो है पूरे मैनेजमेंट को देखता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आदित्य प्रताप राणा। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ माँ के मंदिर की विशेषताएं हैं, क्या मान्यताएं हैं। और सर, माँ शाकुंभरी देवी अब भगवती का तो मेरे अंदर सामान नहीं है कि मैं उनके बारे में आपको बताने में सक्षम हूँ। ये है कि भगवती का जो है दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय में इनका वर्णन होता है। और ये भगवती जो है संपन्नता की भगवती। घोर अकाल पड़ा था तो ऋषि मुनियों ने पूजा पाठ से और तप करके भगवती से प्रार्थना करी कि इस आपत्ति से उनको मिले। तो भगवती ने लिया था
और उस समय पर शाक सब्जियां सब जगह पूरे विश्व में हो गई थी और उस सब का पालन हुआ, इसलिए इनका नाम। परंतु हमारे स्थान मतलब ये स्थान है जब माँ शाकंभरी जी के साथ साथ जो है भीमा जी, जी और सताक्षी जी, तो साथ साथ गणेश साथ प्राचीन समय से ये शारदीय मेला चला रहा है। और हमारे शारदीय नवरात्र के मौके पर जो श्रद्धालु आते हैं तरफ से मंदिर व्यवस्थापक के लेके जाते शारदीय मेले में मंदिर की जो अंदर की जो व्यवस्था है उसको और जो बाकी जो संपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं वो को दे रखी हैं और मिलजुल कर मतलब दोनों लोग जो है वो रूप देने का पूरा प्रयास करें ताकि इसको अधिक से अधिक मात्रा में सुविधा उपलब्ध। वैसे यही देना चाहेंगे कि अब के साल जो है सब जगह बरसातें ज्यादा हो रही हैं और थोड़ी भी ध्यान रख के दर्शन करने आए क्योंकि मौसम का कुछ कहा जा सकता है, कब बिगड़ कब खराब हो जाए, तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए आए ताकि उनको अधिक से अधिक मात्रा में उनको सुविधा उपलब्ध। बिल्कुल ये थे शाकंभरी देवी मंदिर परिसर के व्यवस्थापक हैं आदित्य प्रताप राणा जी, जिन्होंने बताया मंदिर की व्यवस्थाएं और किस तरह जो है उनके परिवार द्वारा संभाली जाती है। फिलहाल तो हो चुका है का जाते हैं ब्रेक। देख रहे हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते क्यों रायबरेली से आपको बड़ी जानकारी बता प्रभारी मंत्री राकेश चौहान रायबरेली दौरा। आज आपको बता दें कि मंत्री राकेश का 1 दिवसीय आप दोपहर 1:30 पर पार्टी बैठ PWD में पार्टी के पदाधिकारी बैठक 2 बजे शायद सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रभारी मंत्री। जानकारी आप बता रहे हैं गेस्ट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आगे कि 2 जिला पंचायत सभा में कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रभारी मंत्री। मंत्री राकेश चौहान का 1 दिवसीय रायबरेली दौरा आज। प्रभारी मंत्री राकेश चौहान रायबरेली दौरे पर PWD गेस्ट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आपको बता दें 2 बजे पंचायत सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रभारी मंत्री। आपको बता दें कि मंत्री राकेश चौहान का 1 दिवसीय रायबरेली दौरा आज 1:30 पर पार्टी के साथ करेंगे बैठक। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री राकेश चौहान का 1 दिवसीय रायबरेली दौरा आज। लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार का बड़ा कदम। आपको बता दें कि पुलिस रिकॉर्ड से जाति का उल्लेख हटाएगा। आपको बता दें कि FIR और गिरफ्तारी मेमो में बदलाव, पहचान के लिए माता पिता के नाम होंगे शामिल। आपको बता दें कि थानों से जातीय संकेत और नारे हटेंगे। सरकारी वाहनों और साइन बोर्ड पर भी रोक। आपको बता दें कि जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध। सोशल मीडिया पर निगरानी के निर्देश। SC/ST मामलों में आदेश से छूट रहेगी। SOP और पुलिस नियमावली में संशोधन तय। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी के आदेश। SC/ST मामलों में आदेश से छूट रहेगी। आपको बता दें कि SOP और पुलिस नियमावली में संशोधन तय। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार का बड़ा कदम। पुलिस रिकॉर्ड से जाति का उल्लेख हटेगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार का बड़ा कदम।
अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, पुलिस रिकॉर्ड से जाति का उल्लेख हटेगा। एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में बदलाव। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पहचान के लिए माता पिता के नाम होंगे शामिल। थानों से जातीय संकेत और नारे हटेंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सरकारी वाहनों और साइन बोर्ड्स पर भी रोक। जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी के निर्देश। एसओपी और पुलिस नियमावली में संशोधन तय। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार का बड़ा कदम। आपको बता दें, पुलिस रिकॉर्ड से जाति का उल्लेख हटेगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार बड़ा कदम। अगले की ओर रुख करते हैं, बुलंदशहर में महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। आपको बता दें, गांव 3 सगे भाइयों पर दुष्कर्म का आरोप। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पीड़िता के विरोध के पर आरोपियों ने की मारपीट। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दर्ज एफआईआर। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा अस्पताल। पुलिस ने कहा कि जांच के बाद आगे होगी कार्रवाई। थाना चोला क्षेत्र में गांव का मामला। अहम जानकारी आपको बता बुलंदशहर से बुलंदशहर में महिला से गैंग रेप का आरोप मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गांव के 3 सगे भाइयों पर दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने की मारपीट। पुलिस ने पीड़िता की दर्ज की एफआईआर। आपको बता दें कि पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा अस्पताल। पुलिस ने कहा कि जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, खबर कानपुर से है, जहां नवरात्रि के पावन अवसर पर आज से पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि जीएसटी रिफॉर्म के तहत अब देश में केवल 2 टैक्स स्लैब लागू होंगे। आपको बता दें कि रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुओं पर 0% 5% जीएसटी लगेगा, जबकि अन्य वस्तुओं पर अधिक 18% जीएसटी लागू किया जाएगा। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्थाओं से वर्ग को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि खासकर गरीब, मिडिल क्लास और महिलाएं, किसान, स्टूडेंट और नौजवान सीधे तौर पर लाभ लेंगे इस योजना का। इसी विषय पर के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने कानपुर के व्यापारियों से खास बातचीत की। आपको बता दें कि उद्योग नगरी के नाम से मशहूर कानपुर के व्यापारियों ने नए टैक्स रिफॉर्म पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी। कुछ व्यापारियों ने इसे एक सरल और स्वागत योग्य कदम बताया और कहा कि इससे कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वहीं कुछ व्यापारियों ने इसे एक राष्ट्र एक टैक्स की मांग दोहराई और कहा कि जीएसटी को और ज्यादा सीधा और स्पष्ट बनाना चाहिए ताकि छोटे व्यापारियों को भी समझने में आसानी हो। व्यापारियों का मानना है कि यदि सरकार टैक्स सिस्टम को और सरल करती तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और व्यापार का माहौल और भी सुधरेगा। नवरात्र का पहला दिन और केंद्र सरकार ने जीएसटी की नई दरों को लागू कर दिया है। देश भर में जीएसटी की नई स्लैब जो है उसको लागू कर दिया गया है और देश भर में 2 दरें यानी कि 5% और 18% की दरें जो हैं वो लागू गई हैं। मेरे साथ बहुत से व्यापारी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जीएसटी के इस नए रूप से वो कितना संतुष्ट हैं और वो क्या कहना चाहेंगे इस जीएसटी को लेकर। सबसे पहले आपका नाम जानना। अनिल अग्रवाल, मैं बरेली से आया हूँ और यहाँ व्यापारी अधिवेशन हूँ। देखिए, जीएसटी 2 रिफॉर्म लागू तो हो गया, व्यापारी बहुत खुश भी है
मगर हर एक की अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है। अगर आपका माल 5% पे कोई माल है या कोई माल को आपने जीएसटी मुक्त करा है और उसका उत्पादन 18% में है तो व्यापारी को लाभ कहाँ मिला? व्यापारी को लाभ तब मिलेगा जब उसका उत्पादन भी 5% में हो और उसकी बिक्री भी 5% में हो। देखिए लगभग 110 वस्तुओं के दाम गिरे हैं और उसके अंदर आपके जो है 4 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स हैं और जो रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उसमें भी दाम कम हुए हैं। तो कुल मिलाकर के स्वागत योग्य। जीएसटी से कुछ तो वस्तुओं में मूल्य सस्ते होंगे, लेकिन जीएसटी सारे आइटमों पर, जैसे एक ही आइटम में 2 तरह के जीएसटी है, उसी में 18% है, उसी में 5% है। तो जब आपने 5 किया है तो बाकी जब उसी जो प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पर वो 5% है, जो बेचने आ रहा है तो 18% है। तो जब तक वो एक जीएसटी नहीं होगी, अब ठीक है कि 5 है वो तो कस्टमरों के लिए और सामान्य मानस के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन इसमें भी अभी काफ़ी गोलमेल है जिससे कि अभी उलझने बनी हुई है। जीएसटी को लेकर जो व्यापारी हैं उनके मन में थोड़ा सा डाउट भी है कि जीएसटी के जो स्लैब है वो कब तक की पूरी तरीके से लागू हो पाएंगे, और भी स्लैब लागू करे जाएंगे या फिर यही रहेगा। कहीं ना कहीं व्यापारियों का ये भी कहना है जिस तरीके से पूरे देश भर में एक चुनाव एक राष्ट्र की मांग चल रही है और उस पर काम किया जा रहा है, तो ऐसे में व्यापारी चाहते हैं कि एक टैक्स भी होना चाहिए। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की खबरों में आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का